नमस्कार, मैं हूं विष्णु पारिक और आप मैट्रिक्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मुझे देख रहे हैं। आज मैं एक ऐसे स्थान पर खड़ा हूं जिसको किसी परीक्षा न कहकर के उत्सव कहा जाए तो बड़ी बात होगी। मैं आज सीकर शहर के एक सेंटर पर हूं जहां पर आज नीट यूजी 2026 का एग्ज़ाम होना है। और ये नीट की जो परीक्षा है ये अपने आप में एक परीक्षा नहीं, एक उत्सव की तरह होती है, क्योंकि लगभग देश भर के 23 लाख बच्चे इस परीक्षा में बैठते हैं और ये उनके जीवन का निर्धारण करने वाली सी परीक्षा होती है। आज सेंटर पर गहमा गहमी है, बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं और मैं आज आया हूँ आप सब लोगों से कुछ लोगों को मिलाने के लिए, दिखाने के लिए बच्चों की कैसे बच्चे 1 साल 2 साल तक की तैयारी करते हैं, उसके बाद में अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम को देने के लिए कितनी तैयारी के साथ में वहाँ पर पहुँचते हैं। परीक्षा सिर्फ बच्चों की नहीं होती, उनके पेरेंट्स की भी होती है और उनको पढ़ाने वाले लोगों की भी होती है और सभी लोग मिलते हैं तब जाकर के एक अच्छा परिणाम आता है। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, सामान्यतः क्लासेस में आपको देखा जाता है आज सेंटर पर। देखिए, आज आपको पता है 3 मई है, नीट के एग्जाम है और बच्चों ने और हमारी टीम ने पूरे साल भर मेहनत की है जी। एग्जाम तो बच्चों की है लेकिन 2 बजे तक तो हम उनका साथ छोड़ेंगे नहीं। मतलब ऐसा है कि बच्चे सिर्फ क्लासरूम में आएंगे तब से लेकर जब वो अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए साथ नहीं छोड़ेंगे जी। एक्चुअली पूरे साल भर बच्चों को हमारे सपोर्ट सिस्टम की जरूरत रही है, हमने पूरा सपोर्ट किया है, बच्चों ने अच्छी मेहनत की है जी। तो 2 बजे तक हमारी पूरी टीम बच्चों के साथ है। जितने पॉसिबल सेंटर पे हम पहुंच सकते हैं वहाँ हम लोग पहुंचे हैं, बच्चों के साथ हैं, क्योंकि इस वक्त बच्चे गलतियां हो जाती हैं, किसी के डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हो सकते हैं, किसी को मेंटल सपोर्ट की जरूरत हो सकती है। अंतिम समय में थोड़ा सा उनका उत्साह भी बना रहे और चिंता नहीं रहे सर खड़े। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे पेरेंट्स और अगर टीचर्स हों और उनके फेस बच्चों को दिख जाते हैं तो बच्चे थोड़ा पॉजिटिव फील करते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं और ये कॉन्फिडेंस एग्जाम में बहुत काम आता है। एग्जाम है तो निश्चित रूप से बच्चों के साथ आपको भी शुभकामनाएं हैं। इस बार मैट्रिक्स का रिजल्ट कैसा जाने की संभावना है? मैट्रिक्स नीट ने जब से स्टार्ट किया है तब से अपने रिजल्ट को हमेशा इंप्रूव किया है जी, चाहे वो रैंक वाइज हो चाहे नंबर वाइज हो जी। तो डेफिनेटली जिस तरीके से बच्चों ने काम किया और हमने काम किया और बच्चों की जिस तरीके की मेहनत है तो डेफिनेटली हम इस बार रैंक को भी इम्प्रूव करेंगे और नंबर ऑफ सिलेक्शन भी इम्प्रूव करेंगे और अगर ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो हमें पूरा भरोसा है कि इस बार सीकर को हम मैट्रिक्स नीट डिवीजन एक बहुत अच्छी रैंक देने वाला है। बहुत बहुत बधाई सर, आपको अग्रिम शुभकामनाएं और सारे बच्चों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक, जाइए और खूब मेहनत के साथ में जो 2 साल आपने लगाए हैं आज उसको 3 घंटे में परिणाम में परिवर्तित करने का दिन है, तो पूरे आत्मविश्वास के साथ में जाइएगा और खूब अच्छे से सफलता पाइएगा। इस परीक्षा की खूबसूरती ये रहती है कि जब बच्चे पहले दिन क्लास में आते हैं तब से लेकर वो क्लास रूम से होते हुए एग्ज़ाम सेंटर के अंदर प्रवेश करते हैं तब तक की सारी व्यवस्थाएं, तब तक सारे टीचर्स, उनके पेरेंट्स उनके साथ में लगे रहते हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कितना खूबसूरत सा दृश्य है, टेंट लगा हुआ है, पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके लिए ठंडे पानी की व्यवस्था है, छाया की व्यवस्था है। आइए किसी पेरेंट्स से मिलते हैं और बात भी करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या शुभ नाम सर आपका? लालचंद सैनी। लालचंद जी, कहाँ से आए हैं सर? सर खेजरोली से। खेजरोली से हैं जी। बच्चे की परीक्षा है? बच्चे की परीक्षा है। तो परीक्षा तो बच्चे की क्या है, ऐसा लगता है पेरेंट्स की भी परीक्षा ही है। देखो ये तो आप सब गुरुजनों का आशीर्वाद है, आपकी वजह से। नहीं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको भी और बच्चे को भी। यहाँ आकर के बैठने के लिए थोड़ी जगह मिल जाए, पानी मिल जाए, बच्चों को पेरेंट्स मिल जाते हैं, साथ में टीचर्स मिल जाते हैं तो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। तो बच्चे को आशीर्वाद दीजिएगा कि बहुत अच्छा कर पाए और निश्चित रूप से आपको भी मेरी शुभकामनाएं हैं कि खूब मन से जो है वो अंदर जा करके परीक्षा देनी है आपको। आपका और हमारा ही आशीर्वाद है। इसको तो देखो, बस पेरेंट्स साथ होते हैं, टीचर साथ होते हैं, फिर बच्चे को चिंता नहीं होती है। चिंता नहीं। अभी हमने एक सेंटर पर देखा था कि मान सर बच्चों के साथ में खड़े हैं और इस समय मैं सीकर के एक और बड़े सेंटर पर खड़ा हूँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी। ये बहुत बड़ा सेंटर है और आप देख पा रहे हैं कि बहुत बड़ी गहमा गहमी है। यहाँ पर भी बच्चे खड़े हैं, पेरेंट्स खड़े हैं और यहाँ पर एक और आपके साथ में सर खड़े हैं, शंकर सर हमारे साथ में हैं, को फाउंडर एंड डायरेक्टर मैट्रिक्स नीट डिवीजन। तो आइए एक बार सर से पूछते हैं। सर नॉर्मली हम क्लासेस में होते हैं पर आज सेंटर पर आप यहाँ पर खड़े हुए मुझे दिखाई दिए, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या उद्देश्य है सर? देखो सर, ये जो एग्ज़ाम है ये सिर्फ बच्चे का नहीं है, ये सभी टीचर्स का भी होता है, पेरेंट्स का भी होता है और ये हमारा मतलब शुरू से जब से हम पढ़ा रहे हैं तब से रहता है कि बच्चे को एग्ज़ाम सेंटर पे जब तक नहीं पहुंचाते हैं जी तब तक उसके साथ रहते हैं ताकि वो लास्ट टाइम में किसी तरह से अनावश्यक पैनिक ना हो और कॉन्फिडेंट रहे। हाँ, बच्चे के साथ में यदि उनके पेरेंट्स हैं, उनके टीचर्स हैं तो डेफिनेटली फिर उसको बड़ा आत्मविश्वास मिलता है। इससे यही कारण है, बच्चे आकर के मिल भी रहे थे, मैं भी देख रहा था, बच्चे आ रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे, तो देखते बच्चों को ऐसे लग जाता है अरे वाह, अब चिंता वाली बात नहीं है। हाँ, इससे देखो बच्चों को थोड़ा पॉजिटिविटी तो मिलती है जी। और लास्ट टाइम पे जब ये जो
ये जो माहौल होता है एग्जाम सेंटर के बाहर वाला जी, ये सच में ही थोड़ा बहुत ऐसे बच्चों को डरावना लगता है, टेंस होता है थोड़ा टेंस सा। वाला होता है। ऐसे तो- परीक्षा नाम में टेंशन है, चाहे किसी तरह की हो, कोई सी भी, फिर ये तो भारत की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक है। बिल्कुल सही है। तो बच्चों को आपने पूरा मोटिवेशन आशीर्वाद दिया है। बिल्कुल। मैं तो फिर से कहूँगा कि बेटा आप लोगों का जो एग्ज़ाम है ये सिर्फ एक एग्ज़ाम मान के चलो, कोई एंड नहीं है। आप रिलैक्स होके पेपर करिए जी, और जितना अच्छे से आप कूल रह के, जितना रिलैक्स होके, जितना ध्यान दे के पेपर को अटेम्प्ट करोगे उतना अच्छा कर पाओगे। तो ये लास्ट टाइम में मेन पार्ट यही होता है कि भाई आप अनावश्यक किसी तरह की हेडेक ना लें। हेडेक ना लें। तो सर आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों के साथ साथ में आने वाले बेहतरीन परिणाम के लिए। थैंक यू। आपने देखा कि कैसे जो फैकल्टीज़ होती हैं, जो मैनेजमेंट होता है, वो बच्चों के साथ सिर्फ क्लासरूम में नहीं होते। एडमिशन से शुरू होने वाली ये प्रक्रिया एग्ज़ाम हॉल के अंदर एंट्री करने तक लगातार जारी रहती है और बच्चों के साथ लगातार मिलकर के काम किया जाता है, तब इतने बेहतरीन रिजल्ट्स आते हैं। तो आइए हम बच्चों को शुभकामनाएं दें ताकि हम बेहतरीन बच्चे बना सकें, डॉक्टर बना सकें और एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें। थैंक यू।